हेलो स्टूडेंट्स। मतलब दो चीजों का ऐड करके कोई भी रूट वर्ड से एक नया वर्ड बनाया जा सकता है। रूट वर्ड पढ़ने की हमें जरूरत क्या है? देखो, रूट वर्ड में दो चीजें होती हैं मेनली, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट वर्ड के आगे अगर कोई चीज लग जाए, जैसे काउंट, रूट वर्ड के आगे कोई चीज लग जाए तो उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। अगर रूट वर्ड के बाद में कुछ लग जाए तो उसे बोलेंगे सफिक्स। अब देखो, हमें रूट वर्ड पढ़ने की जरूरत क्या है स्टूडेंट्स? वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली why we should need to learn root words. You'll be knowing the importance of learning root words. You will get some interest to study this. So, देखो, अगर क्या किया जाए, अगर मैंने तुम्हें कोई वर्ड बोला, सिंपल सी बात है, जैसे काउंट का करने का मतलब क्या होता है? गिनना होता है। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए लाके दे दिए, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी लाके मैंने तुम्हें दे दिया और बोला कि इसे काउंट करो, तो दैट यू कैन इजिली काउंट, दैट इज मीन्स दैट इज काउंटेबल। यू कैन काउंट इट, मीन्स काउंटेबल है। तो देखो, वहां पे काउंट का मतलब गिनना होता है, उसमें अगर एक हमने ऐड कर दिया सफिक्स तो ये बन गया काउंटेबल, एक नया वर्ड, मतलब गिनने योग्य। अब सपोज करो, इन द इवनिंग व्हाट आई टोल्ड यू, you just try to count all the stars in the sky. Can you do it? So I think so you can't. शाम को क्या बोला कि आप अपने स्काई में जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं सबको आप काउंट करो, तो आप क्या बोलोगे? ये काउंट नहीं किया जा सकता, बट इंग्लिश में क्या बोलोगे? दैट इज द क्वेश्चन हियर। सो वी विल यूज वन प्रीफिक्स, दैट इज अनकाउंटेबल। यू विल से स्टार्स आर अनकाउंटेबल। तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्स को काउंट नहीं किया जा सकता। तो देखो, यहाँ पे एक जब हमने एक अन यूज किया, अन एज ए प्रीफिक्स, तो इसका मतलब हो गया नहीं, नहीं काउंट किया जा सकता। जब हमने सिर्फ काउंट के साथ एबल एज ए सफिक्स यूज किया, इसका मतलब वो गिना जा सकता। तो रूट वर्ड, अगर एक बार आपने रूट वर्ड की ट्रिक्स को समझ लिया, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया, तो ये जान लो, आपको डिक्शनरी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो वर्ड्स आपको पता है, आप उसी से एक नया वर्ड फॉर्म करके अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को, अपने स्पोकन इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो हियर अनकाउंटेबल आई हैव टोल्ड यू। सी, जो वर्ड के आगे लगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड के पीछे लगे उसे बोलते हैं सफिक्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नाउ, आज इस लेक्चर को मैं 10 मिनट में मैं टोटल चार सफिक्स और प्रीफिक्स कवर करूंगा, 2 सफिक्स और 2 प्रीफिक्स। ऐसे 8 to 10 लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट ये चैप्टर मैं रूट वर्ड का कवर कर दूंगा। तो आज के लिए आप अभी देखिए, आज पहली सफिक्स हम लेते हैं लेस। दिस इज सफिक्स लेस। लेस मतलब होता है बिना। जैसे अब देखो, पहला इसका एग्जांपल है, तुम्हारे कार से तो जरा भी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कार, किसी की कार गाना तो गाती नहीं है, आती क्या? नॉइज आती है। आवाज का आना मतलब नॉइज होना, का आवाज का ना आना क्या बोलेंगे? वी कैन से इट्स noiseless. We can add a suffix less, that is noiseless. So you will say simply your car is noiseless. See, now come to the second example. मेट्रो बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन है। मेट्रो में ड्राइवर नहीं होता, एज वी ऑल नो, देयर इज नो पायलट इनसाइड द मेट्रो। सो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइवर मतलब चलाने वाला। जो अगर चलाने वाला नहीं तो क्या बोलेंगे उसे? क्या उसको कौन सा वर्ड फॉर्म करेंगे उसके लिए? तो सिंपली इसी सफिक्स को, लेस को यूज करके, जहां पर भी कोई चीज अवेलेबल नहीं है उसमें लेस लगा दो, उसका मीनिंग आ जाएगा। जैसे मेट्रो इज अ ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, अगर ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवरलेस ट्रेन। मेट्रो इज अ ड्राइवरलेस ट्रेन, लाइक दैट। इस घर में एक भी खिड़की नहीं है। खिड़की का होना मतलब विंडो, खिड़की नहीं है, विंडोलेस। दिस होम इज विंडोलेस। यू कैन, मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ। बिना चीनी के, चीनी को तो सिंपल है, सब बोल लेंगे शुगर, बट अगर बिना चीनी के बोला गया तो तुम क्या बोलोगे? तो यू, बिना चीनी के, यू विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट टू से बिना चीनी के। You can say simply, then you just add suffix less, means sugarless. Sugarless means बिना चीनी के, that's it.
So this simply we formed है I take sugarless tea. इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो like this कि I have sugarless tea and all. These sentences doesn't sounds good. So you just use this suffix and do your and form the sentences. That's it. मेरे जेब में पैसे नहीं है. Same way. If you have money, you will say I have money. But if you don't have money, then what you will be saying? अगर आपके पास पैसे नहीं तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि I don't have money. बट अगर आपको बोलना है कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है पैसे, तो आप बोलोगे सिंपली मनी मीन्स पैसा होना, लेस लगा दे तो मनी लेस. तो मेरे पैकेट माई पॉकेट इज मनी लेस, माई बॉटल इज वाटर लेस, मेरे बॉटल में पानी नहीं है, माई बॉटल इज वाटर लेस. लाइक दैट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. नाउ कम टू द सेकेंड सफिक्स ly. ly का मतलब होता है से. स्वीट मतलब जैसे सपोज करो स्वीट मतलब मीठा, स्वीटली मतलब मिठास से. लाउड मतलब तेज, लाउडली मतलब तेजी से. स्लो मतलब धीरे, स्लोली मतलब धीरे से. क्विक, क्विक मतलब जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी से. अब देखिए इसके एग्जांपल्स पे हम आते हैं. जस्ट हमने ly ऐड किया, वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया. अब देखो वह तेजी से बोलता है. बोलता है वी कैन से तेजी को, चलो तेजी को हम लाउड बोलेंगे, बोलना तो वह तेजी से बोलता है, तेजी को लाउड बोल, लेकिन तेजी से को क्या बोलेंगे? तो आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल वे टू डू सो. सो व्हाट यू विल बी फॉर्मिंग, यू विल से ही स्पीक्स, लाउड में ly जोड़ दिया, सफिक्स बन गया ही स्पीक्स लाउडली. दैट्स इट. वह धीरे से गाती है. शी सिंग्स स्लोली. स्लो मतलब धीरे, धीरे से को क्या बोल दिया, स्लोली बोल दिया. जल्दी से तैयार हो जाओ. गेट रेडी. क्विक मतलब जल्दी, और जल्दी से के लिए क्या हो जाएगा, क्विकली. गेट रेडी क्विकली. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रीफिक्स. पहले प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं. प्री. प्री मतलब पहले. प्रीव्यू. सपोज कोई मूवी रिलीज हुई सिनेमा में और आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसका ट्रेलर देखते हैं पहले, उसके तो ये सारी चीजें आप करते हैं, उसके बारे में कहीं पे पढ़ते हैं, तब आप फाइनली उस मूवी को देखने जाते हैं. तो हम जो वो कार्य कर रहे होते हैं वो क्या है, वो प्रीव्यू है. मतलब एक्चुअल मूवी देखने से पहले हमने उसको पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लिया, तो हमने प्रीव्यू किया. तो प्रीव्यू मतलब पहले. तो यहाँ पे प्रीव्यू मतलब देखने से, एक्चुअली देखने से पहले हमने उसका थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जाना, वो हुआ वह प्रीव्यू. प्रिकॉशन. कॉशन का मतलब होता है सावधानी. प्रिकॉशन मतलब बहुत पहले से ही सावधान हो जाना. जैसे कि कोरोना का ही केस ले लो. इंडिया में जिस समय पहला केस हुआ था उसी समय से डॉक्टर्स ने और यहाँ की पब्लिक ने, इंडिया की पब्लिक ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिकॉशंस के तौर पे लॉकडाउन कर दिया. सो उन्होंने क्या किया, पहले से सावधान हो गए, जिसकी वजह से आज का ये केस ये है कि केसेस यहाँ पे इंडिया में कम है कंपेरिजन टू चाइना एंड यूएसए. सो दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशन. प्री वर्ड ऐड करने से मतलब मीनिंग चेंज हो गया. प्री क्या है, देखो देखो कॉशन क्या है, रूट वर्ड है. कॉशन एक रूट वर्ड है. प्री क्या उसमें हमने ऐड कर दी, या ऐड कर दिया हमने प्रीफिक्स. तो ये दोनों नहीं सब प्रीफिक्स बन गए. अब सपोज सेकंड की बात करते हैं. सेकंड प्रीफिक्स की बात करते हैं अन. अगर किसी वर्ड के आगे अन लग जाए तो उसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट. लाइक ओपन. ओपन का मतलब खुला, अनओपन मतलब बंद. क्लीन. क्लीन मतलब साफ किया हुआ. अनक्लीन मतलब जो डर्टी है, गंदा. लाइक दिस रूम. एजुकेटेड. एजुकेटेड मतलब शिक्षित. अनएजुकेटेड अशिक्षित. दैट्स इट. सो हमने सिर्फ अन ऐड करने से मीनिंग चेंज हो गया. तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वह अशिक्षित है. तो शिक्षित होना तो आपको पता है, एजुकेटेड. लेकिन आप उसी वर्ड को यूज करके एक नया वर्ड कैसे बना सकते हैं, आप बोलेंगे ही इज अनएजुकेटेड. दैट्स इट. सो होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट वेरी वेल. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया. जो सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में मैंने बताया आज आपको अच्छे से समझ में आया है. अभी के लिए आप इन सफिक्स और प्रीफिक्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें कि इनका मीनिंग क्या होता है, और इसको कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लीजिए. और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. बाय. हैप्पी लर्निंग.